हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। 12th फिजिक्स टर्म 1 स्पेशल सीरीज में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। अरिहंत मॉडल सेट से टर्म 1 एग्जाम के लिए MCQ बेस्ड क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं सब 1 बाय 1 डिस्कस करा जा रहा है, जिसका ये 3rd लेक्चर होगा। फटाफट से हम लोग जो भी क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड सारे डिस्कशन को करते आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ न्यूट्रल पॉइंट से। ये क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23। पहले आप कुछ कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल पॉइंट देख लो कि न्यूट्रल पॉइंट निकालते कैसे हैं। न्यूट्रल पॉइंट होता क्या है? एक वैसा पॉइंट जहां पर सिस्टम के कारण नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल जाए। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो निकल जाए वैसे पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। न्यूट्रल पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगता है, क्योंकि फोर्स आप जानते हो चार्ज इनटू इंटेंसिटी। जहां इंटेंसिटी नहीं हो फोर्स कुछ नहीं मिलेगा। तो न्यूट्रल पॉइंट किसी भी नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल के सिस्टम का एक ऐसा पॉइंट है जहां पर सिस्टम से कोई नेट इंटेंसिटी नहीं मिलता है, बोले तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। जरूरी नहीं है कि हर सिस्टम में न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, इस पर हम कंसेप्ट करे हुए हैं क्लासेस में, बट शॉर्ट में एक बार फिर से देख लो आप। जब भी दो चार्ज Q1 Q2 जिसके मैग्नीट्यूड इक्वल हो, नेचर भी सेम हो, न्यूट्रल पॉइंट जस्ट मिडिल में आएगा। सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर मिडिल में, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट नेचर। डिफरेंट नेचर जैसे सेम मैग्नीट्यूड 5 कूलम बट माइनस में, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट नेचर, तो इस केस में न्यूट्रल पॉइंट कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर से देखेंगे, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट नेचर, जैसे मान लो -8 कूलम प्लस 8 कूलम, न्यूट्रल पॉइंट कहीं मिलेगा ही नहीं, न बाहर न भीतर न बीच में कहीं। अब अगर है डिफरेंट मैग्नीट्यूड, जैसे Q1 Q2 डिफरेंट मैग्नीट्यूड है बट सेम नेचर है, कहने का मतलब -5 कूलम तो +8 कूलम, सॉरी नेचर सेम है, 5 और 8 -2 तो -5, ऐसे नेचर सेम हो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, नेचर सेम हो मैग्नीट्यूड अलग अलग हो, उस केस में न्यूट्रल पॉइंट बीच में कहीं लाई करता है। सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट नेचर कहीं नहीं लाई करता है। सेम मैग्नीट्यूड सेम नेचर 5 कूलम 2 कूलम 2 कूलम, उस केस में जस्ट मिडिल में लाई करता है। और डिफरेंट मैग्नीट्यूड अपोजिट नेचर, जैसे -2 कूलम 8 कूलम +3 कूलम -7 कूलम, ऐसे वाले में न्यूट्रल पॉइंट बाहर में लाई करते हैं, लेकिन उस रीजन में जिस रीजन का मैग्नीट्यूड छोट होता है, छोटे मैग्नीट्यूड में बाहर की तरफ लाई करता है। तो अभी अपने पास एक क्वेश्चन कह रहा है न्यूट्रल पॉइंट के कंसेप्ट पर ही, क्वेश्चन नंबर 33। ये क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस में 8Q और एक माइनस में 2Q। एक को x बराबर 0 पर रखे हुए हैं, मतलब एक ओरिजिन पर पड़ा हुआ है, एक यहाँ पर है 8Q का चार्ज और यहाँ है -2Q का चार्ज। आपस में कितना डिस्टेंस पर? L डिस्टेंस पर सेपरेट है। तो एक छोटा बड़ा चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है। तो इस सिचुएशन में न्यूट्रल पॉइंट कहाँ लाई करता है? बाहर। किस साइड? जिस साइड का चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा हो। इस साइड भी इस साइड भी, किधरों लाई कर सकता है, लेकिन छोटे चार्ज के बाहर कहीं ना कहीं न्यूट्रल पॉइंट इस केस में यहाँ मिलेंगे। मान लो कि x डिस्टेंस पे जाके न्यूट्रल पॉइंट मिल रहे हैं, इसका मतलब इस पॉइंट से फील्ड निकाल करके वैल्यू 0 कर दो। निगेटिव फील्ड इनवर्ड, पॉजिटिव फील्ड आउटवर्ड, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन, वैल्यू 0 कर देगा। खोज लो न्यूट्रल पॉइंट। फंडामेंटल पॉइंट यहाँ से हमें E1 और E2 का वैल्यू क्या मिलना पड़ेगा? सेम मिलना पड़ेगा। तो निकालो 1/4πε0। अगर चार्ज लेते हैं 8Q तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे? L + x² इक्वल्स 1/4πε0। चार्ज लेते हैं 2Q तो डिस्टेंस कितना लिखेंगे? x²। अब यहाँ निगेटिव चार्ज क्यों नहीं लिए हैं, केवल मैग्नीट्यूड क्यों ले रहे हैं? कि निगेटिव पॉजिटिव सर्च करते हुए हमने पहले लोकेशन फिक्स कर रखा है कि इस लोकेशन में लोकेट होंगे डायरेक्शन देख करके। अब क्या लेंगे? दोनों चार्ज का केवल मैग्नीट्यूड लेंगे।
सॉल्व करो, Q से Q 2 4 जा 8, यहाँ 4 को ऐसे लिख देते हैं 2/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स 1/x का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट कर लीजिए, 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, 2x इज इक्वल टू L प्लस एक्स, अपने 2x माइनस एक्स, x इज इक्वल टू L, x इज इक्वल टू L मतलब इस लोकेशन से L डिस्टेंस और आगे जा करके आपको मिलेंगे न्यूट्रल पॉइंट, x इज इक्वल टू L, कोई ऑप्शन ही नहीं दे रखा है। कैलकुलेशन कुछ गलती नहीं ना करे हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8Q 2Q L, L प्लस एक्स का 8Q के लिए L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q के लिए एक्स स्क्वायर, एक्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q से Q 2 4 जा 8, 4 का 2/L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1/x का स्क्वायर, यहाँ कुछ बच नहीं पा रहा था, स्क्वायर से स्क्वायर, 2x इक्वल्स L प्लस एक्स, 2x माइनस एक्स, x इक्वल्स L, नहीं कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब ऑप्शन गलत दे रखा है। इस तरीके से न्यूट्रल पॉइंट L लोकेशन पर आएगा, इस चार्ज से L। अच्छा, द पॉइंट चार्ज इज 0 एट, एक्चुअली यहाँ से मांग रहा है, 8 वाले से मांग रहा है, 8 कूलम वाले से कितना पर चला जाएगा, 12 लोकेशन पर। ओरिजिन से कितना दूर पर हमें न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तो हमने डिस्टेंस कहाँ से मेजर करा है, इस जगह से x मान रखे हैं, x का वैल्यू दिखा रखा है L, हमें चाहिए ओरिजिन से, तो L प्लस L 12 मतलब ऑप्शन नंबर C। तो पहले आप न्यूट्रल पॉइंट के कंसेप्ट को पकड़ेंगे, फिर आगे क्वेश्चंस पकड़ेंगे। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है फिगर बिलो रेक्टेंगुलर हेक्सागोन व्हिच चार्ज हैव एट द वर्टिसेस इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर 0। किस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को 0 दिखा रहा है। एक हेक्सागोन बना रखा है, हेक्सागोन का फिगर को देखेंगे, यहाँ पर सारा चार्ज कर रखा है Q Q Q Q Q। अब आप फिगर को ही देख के समझ पाएंगे जल्दी से। ऐसे हम क्या बोले, पहले सब पे Q है, पहले सब पे Q है, Q Q सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज, सबका फील्ड क्या जाएगा, इक्वल चार्ज इक्वल डिस्टेंस, एक दूसरे को सब कैंसिल आउट कर लेंगे, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, ये इसको कैंसिल, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे 0 मिलेगा। पहला ऑप्शन ही मैच करेंगे, आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। Q के सामने माइनस Q पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं आएगा। जहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज मिलते चले जाएंगे, इक्वल चार्ज, जहाँ यहाँ निगेटिव तो यहाँ भी निगेटिव कर देगा 0, यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव कर देगा 0, जो भी वैल्यू हो सेम वैल्यू हो डायगोनली अपोजिट पे, तो वहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट 0 मिलेगा। पहले ऑप्शन से ही मिल गया, आगे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट कर रहा है चार्ज पार्टिकल इज फ्री टू मूव इन इलेक्ट्रिक फील्ड इन इट विल ट्रेवल। अगर किसी चार्ज पार्टिकल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम फ्री छोड़ दिए ट्रेवल करने के लिए, तो इसका पाथ कैसा होगा। आपको भी पता है कि 0 डिग्री के प्रोजेक्शन पे पाथ कैसा होता है, स्ट्रेट, और 90 डिग्री के प्रोजेक्शन पे पाथ होता है पैराबोलिक। जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्लस चार्ज को छोड़ते हैं तो हाई से लो पोटेंशियल चलता है, माइनस चार्ज लो से हाई पोटेंशियल चलते हैं। 0 डिग्री या 180 डिग्री के पाथ पर एंगल पर पाथ बनते हैं स्ट्रेट, और अगर फील्ड में हम 90 डिग्री पर प्रोजेक्शन करते हैं तो प्लस होगा तो माइनस की तरफ, माइनस होगा तो प्लस की तरफ, पैराबोलिक पाथ ट्रेस करता है। तो इसमें ऑप्शन कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन होगा, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रेट लाइन, नहीं गलत है। ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये भी सही है, लेकिन किस कंडीशन पर, जब इनिशियल स्पीड 0 करे। अलोंग द लाइन ऑफ फोर्स इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, ऑप्शन नंबर बी, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो, 0 डिग्री या 180 डिग्री प्रोजेक्शन पर करके हम छोड़ दें तो अलोंग द फोर्स हमेशा चलते रहेगा, मतलब स्ट्रेट पाथ पे, ऑप्शन नंबर 2। Which of the following is not a property of electric field lines? कौन सा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का प्रॉपर्टी नहीं है, आप खुद से देखो। आपको क्या क्या पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से इनिशिएट होता है, निगेटिव पे टर्मिनेट करता है, पहला। दूसरा, हमेशा परपेंडिकुलरली इनिशिएट होकर परपेंडिकुलरली टर्मिनेट करता है। दो फील्ड लाइंस कभी आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हैं, कभी क्लोज लूप नहीं बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फिर आप देखते हो कि मेटल के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता है,
दो फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करते हैं, एक फील्ड लाइंस पर ड्रॉ करा हुआ टेंजेंट उस पॉइंट पर दिए हुए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन दिखाता है। अब उसमें से देखो कौन सा ऑप्शन नहीं है। फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व विदाउट अ ब्रेक, सही बात है। टू फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर, सही बात है। फील्ड लाइंस स्टार्ट एज पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज, सही बात है। दे डज नॉट फॉर्म क्लोज लूप, ये भी सही बात है। ऑप्शन एक भी इसमें गलत कहाँ है, ऑप्शन गलत दिया है, सरासर ऑप्शन गलत दिया है, इसमें एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। या फिर अगर थर्ड ऑप्शन या फोर्थ ऑप्शन कुछ भी कहे तो इसको लिखना पड़ेगा दे डज नॉट फॉर्म अ क्लोज लूप, तो इसको लिखना पड़ेगा दे फॉर्म अ क्लोज लूप, तब जाके गलत हो पाएंगे। अभी जो ऑप्शन ने दिखा रखा है इसमें से एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत दे रखा है अरिहंत वाले ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर शोज सम ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस करस्पॉन्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, द फिगर अगला क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से आपको दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ऐसा क्वेश्चन आप करे हो कॉपी में आपके पास होगा। ये तीन अलग अलग पॉइंट दे रखा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कुछ शेप दिया हुआ है। यहाँ पर पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये फिगर देने का मतलब है कि यहाँ का सेपरेशन सेम है, यहाँ का सेपरेशन ज़्यादा है। कह रहा है कि कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, कहाँ का कम होगा या कहाँ का सबका इक्वल ही होगा। आप जानते हो E इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, ये इक्वी पोटेंशियल, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो भी है तो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी बन जाते हैं। डेल्टा भी सेम है, तो E इंटू आर, जहाँ पे आर कम वहाँ का E ज़्यादा, जहाँ का आर सेपरेशन ज़्यादा वहाँ का E कम। तो ए और सी का सेपरेशन क्या है, तो E और EC इक्वल होगा, क्योंकि ए और सी का सेपरेशन सेम है और इसका वैल्यू E एट बी से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर सेपरेशन कम वहाँ पर इंटेंसिटी ज़्यादा फॉर इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल लाइन। E और EC सेम सेपरेशन सेम वैल्यू होगा, और चूंकि ये सेपरेशन कम है बी वाले सेपरेशन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा कोई ऑप्शन है? E बराबर EC ग्रेटर देन EB, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा रखा है, एक निगेटिव चार्ज के लिए कौन सा फील्ड लाइन सही है। एक निगेटिव चार्ज के लिए कौन सा फील्ड लाइन सही है, देखेंगे। एक दिखा रहा है निगेटिव में कुछ निकलता हुआ, कुछ ऐसे निगेटिव चार्ज दिखा दिया और इसमें फील्ड ऐसे दिखाया हुआ है, ऐसे एक ही चार्ज से एक ही में निकाल देंगे। इधर से एंट्री भी करवा रहा है और इधर से एंट्री करवा रहा है, इधर से निकाला और इसी में टर्मिनेट भी करवा दिया है। एक ही चार्ज से निगेटिव और पॉजिटिव दोनों फील्ड लाइन्स निकल जाएंगे, पॉसिबल नहीं है। इसमें फील्ड लाइन्स ऐसे दिया है, दो को एंट्री कराया है और तीसरा फील्ड लाइन्स ये परपेंडिकुलरली क्रॉस नहीं करवाया है। तीसरा फिगर जो आपको दिखा रहा है, निगेटिव चार्ज पे सब तरीके से फील्ड लाइन्स को ऐसे लाते हुए, सब तरीके से फील्ड लाइन्स लाते हुए, सही ऑप्शन यही है। निगेटिव चार्ज पे फील्ड लाइन्स आते हैं और पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन्स निकल सकते हैं, तो निगेटिव चार्ज के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट कह रहा कि एक इलेक्ट्रॉन है, एन इलेक्ट्रॉन इंटर्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन्ड बाय पैरेलल प्लेट एंड ऑफ द वैल्यू E volt per meter with velocity v meter per second. The plate are separated by a distance d meter. The acceleration of the electron in the field is, acceleration किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर हम कोई चार्ज डाल दूँ तो कितना का फोर्स लगता है, Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स कितना लगता है, Q इंटू E। फोर्स को मास इंटू एक्सेलरेशन डाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हो जाएगा QE बाई M। डिस्कस कर रहा है इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना का चार्ज होता है, माइनस E इंटू E बाई एम। माइनस E इंटू E बाई एम का कोई ऑप्शन है, माइनस E इंटू E बाई एम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही ऑप्शन रहा। नेक्स्ट एक फिर से डायग्राम दिखा रखा है, सेम ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप देखो गौर से। एनसीईआरटी में ये डायग्राम है, हमने भी करा है कि किसी भी इस तरीके की ग्रेडिंग में, किसी भी इस तरीके के ग्रेडिंग में, मान लो ये प्लस ग्रेडिंग है, ये माइनस ग्रेडिंग है, यहाँ पर Q बाई एम रेशियो मांगता है, तो Q बाई एम रेशियो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y होता है, जिसका Y डेविएशन जितना ज़्यादा होगा Q बाई एम उतना ही ज़्यादा होगा। और Q बाई एम एक्स के लिए एक्स स्क्वेयर टाइम्स ऑफ एक्स इन्वर्सली जाता है स्क्वेयर टाइम्स, Q बाई एम एक्स के इन्वर्सली में जाता है स्क्वेयर टाइम्स। तो आप इस फिगर में देखो, जिसका डेविएशन सेम एक्स के लिए जिसका डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, एक 1 ऐसे दिखाया है, 2 ऐसे दिखाया और 3 वाले को बहुत ज़्यादा डेविएट किया हुआ है,
फिगर में आप देखो क्लियरली 3 वाले को, ये सेम टू सेम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कॉपी करा हुआ है। 3 वाले में ज़्यादा डेविएशन दिखा रहा है, वाई जितना डेविएट करेगा क्यू बाई एम उतना ही ज़्यादा होगा, तो थर्ड का क्यू बाई एम सबसे ज़्यादा दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो ही करेंगे ताकि आप भी देखने में बोरिंग फील ना करो। चार्जेज +-20 नैनो कूलम आर सस्पेंडेड बाई separated by 5 mm, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट। आहा, डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए कह रहा है, क्या करना है इसमें, पहले बताओ कि डाइपोल होता क्या है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज -q + q अगर खासे डिस्टेंस पर सेपरेट हो तो चार्ज गुने सेपरेशन मैग्नीट्यूड दिखा देता है। तो एक है -20 नैनो कूलम और एक है +20 नैनो कूलम, सेपरेशन है इसके बीच का 5 mm। तो डाइपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, ये भी ऑब्जेक्टिव है, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरह होता है डाइपोल मोमेंट, सेपरेशन गुने लेंथ। अगर हम लेंथ को 12 मानते तो यहाँ लिखते q × 12, हम लेंथ को l ही मान रखे हैं। q मैग्नीट्यूड कितना है 20 नैनो कूलम मतलब 10⁻⁹ इंटू लेंथ कितना है 5 मिलीमीटर, 5 × 10⁻³ 20 × 5 100 × 10⁻9 3 12 मतलब 2 दे दे 10⁻⁻10 10⁻10 कूलम्ब मीटर, 10⁻10 कूलम्ब मीटर आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो ऑप्शन लिखा हुआ है कूलम्ब मीटर लिखा हुआ है, गलती से सेंटीमीटर सीएम मत पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रिक चार्ज Q, Q and -2Q are placed at the corner of an equilateral triangle ABC of side length L. The magnitude of electric dipole moment of the system is। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना हुआ है, इस पे 3 चार्ज है, एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज है फिर से Q और तीसरा चार्ज है -2Q। इलेक्ट्रिक बट कैसे बन जाएंगे, ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बना ही नहीं, प्लस प्लस नहीं, प्लस माइनस तो है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग है, प्लस माइनस तो है मैग्नीट्यूड अलग है ना, फॉल्स क्वेश्चन। यहाँ अगर -q होंगे तब जाके डाइपोल बन जाएगा, अदरवाइज यहाँ डाइपोल नहीं बन पा रहा है। हो सकता है अगर मिसप्रिंट किया हो तो -q पर हम बना के देखते हैं, -2q पे आप खुद से सोच के देखो, डिफरेंट मैग्नीट्यूड तो है लेकिन अपोजिट मैग्नीट्यूड तो है लेकिन नेचर तो अपोजिट है बट मैग्नीट्यूड भी अलग हो जा रहा है, डाइपोल बना ही नहीं। डाइपोल कब बनते हैं, सेम मैग्नीट्यूड डिफरेंट नेचर, मैग्नीट्यूड सेम है नेचर भी सेम है। यहाँ से कोई डाइपोल नहीं बना, यहाँ से नेचर डिफरेंट है लेकिन मैग्नीट्यूड अलग अलग है, नेचर डिफरेंट है मैग्नीट्यूड अलग अलग है, यहाँ डाइपोल बन ही नहीं रहा है। -q पर डिस्कस करके देख लेते हैं, शायद कहीं हो जाए। -q से +q एक डाइपोल यहाँ बन जाएगा, -q से +q एक डाइपोल यहाँ बन जाएगा। हाँ, ऐसे बन सकते हैं, ठीक, माइनस से प्लस की तरफ। अगर ये इक्विलेटरल है तो 60 60 60, तो ये डाइपोल कितने का दिखाएगा Q × L, ये डाइपोल Q × L, डाइपोल वेक्टर क्वांटिटी होता है 60 डिग्री पर ओवर रूट, जो भी ये और ये 60 डिग्री पर जोड़ दो, आपका जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आ जाएगा। 60 डिग्री पर दो वेक्टर कैसे जुड़ते हैं, a² + b² + 2ab cos 60 जोड़ दो। Q × L को ना भी फिलहाल हम x मान लेते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x² + x² + 2 × x × cos 60 हाफ से हाफ साफ करो, x² + x² + x² x√3 मतलब QL√3 QL√3 एक ऑप्शन दिखा रखा है, जरा देख भी लेते हैं कि ऑप्शन है क्या। 32 का वही ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, मतलब क्वेश्चन ने मिस्टेक करा है, जो यहाँ चार्ज -2Q दिया है, -2Q नहीं -Q होंगे, देन आपका ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि -2Q पर कोई डाइपोल बनेगा ही नहीं। तो अभी के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में आते हैं 10-12 क्वेश्चंस लेकर के। ऐसे ही मस्ती में आप पढ़ो, चूँकि क्वेश्चंस करने के लिए तो हर एक क्वेश्चन को कर दे रहे हैं, बट क्वेश्चन को समझाना भी जरूरी है।
क्योंकि ये तो नहीं ना कि यही क्वेश्चन आ रहा है, हमें तो पैटर्न पकड़ने हैं, पैटर्न पकड़ के क्वेश्चंस देखने हैं। तो जितने क्वेश्चंस हम देख पा रहे हैं हर एक वेराइटी के क्वेश्चन पे क्या कंसेप्ट लगा क्वेश्चन करते हैं वो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे, पढ़ाने का स्टाइल समझ आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे बेनिफिटेड हो सके। ओके, बाय, जय हिंद।